हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर 2 चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं ग्रामीण इलाके के अंदर, मतलब जो गांव होता है उनके अंदर जो मकान बनाते हैं तो वो कैसे डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जगह का कोई इश्यू है नहीं, क्योंकि लोगों के पास या तो अपने खेतों में बनाते हैं या फिर गाँव में बनाते हैं, तो भी जगह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके अंदर मैंने ये डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे प्लॉट तो है नहीं, काफ़ी बड़ी जगह है, लेकिन जो मैंने मकान को जिस प्रकार मैंने डिज़ाइन किया मैं भी आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाले बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है ये डिज़ाइन, तो अपने दोस्तों के बीच में लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर देखते हैं ये नॉर्थ फेस है, ठीक है। ये देखिए नॉर्थ फेस है। नॉर्थ की तरफ से हमने 36 फीट ले रखी है प्लॉट की जो चौड़ाई है वो, ठीक है। और जो लंबाई है वो ईस्ट मतलब कि पूर्व दिशा की तरफ हमने ले रखी है हमारे 51 फीट। और इधर हमने पश्चिम दिशा की तरफ हमने ले रखी है 47 फीट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 4 फीट यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। और बता देता हूँ कि गांव ग्रामीण इलाके के अंदर जो भी मकान की जो दीवार होती है वो पत्थर की बनती है, न कि ईंट से बनती है। तो जो पत्थर बनती है, तो जो हम विड्थ लेते हैं, जो चौड़ाई लेते हैं दीवार की, वो हम 1 फीट लेते हैं, ठीक है। बाकी जो सिटिंग होती है या तो 9 इंच लेते हैं और इंटरनल वॉल को हम 4.5 इंच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी जो भी वॉल होती है वो आपके 1 फीट की चलती है, ठीक है दोस्तों, हाइट के अंदर, ठीक है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉर्थ के अंदर 2 एंट्री है इसके अंदर। हम घर के अंदर 2 तरफ से एंटर कर सकते हैं, एक तो उत्तर दिशा और एक है पश्चिम दिशा। तो दोनों तरफ से एंट्री गेट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी पहले उत्तर से शुरुआत करते हैं। तो ये फिर सबसे पहले देखिए 7x9 का हमारे पास हुड बना हुआ है, मतलब बाहर जो छज्जा निकाल के रखते हैं हम लोग। तो ये 7x9 का छज्जा हो गया। और यहाँ पे 2 स्टेयर अप करेंगे तो ये पूरा छज्जा हो गया। और फिर ये आपका मेन डोर आ रहा है 4 फीट का, ठीक है। और ये 7 फीट का यहाँ पे बालकोनी पैसेज दे रखा है। तो मेन डोर से हम जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ से इतना चलते ही ये डाइनिंग और लिविंग एरिया आ जाता है, ठीक है। और इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर है और ड्राइंग रूम आ गया, जिसकी साइज है 12x12, 12 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे। जिसकी एक 4 फीट की विंडो उत्तर दिशा की तरफ, एक 4 फीट की विंडो आपके पश्चिम दिशा की तरफ। और इसके अटैच के अंदर हमने टॉयलेट भी दिया है, जिसकी साइज है 6x5, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पश्चिम दिशा की तरफ है। और इसी ड्राइंग रूम का एक 3.5 फीट का डोर वापस घर के अंदर खुल रहा है, ठीक है। और एक बाहर खुल रहा है। तो यहाँ पे विंडो और वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो मकान बन रहा है उसके चारों तरफ जगह उन्हीं की है, मतलब कि चारों तरफ से ये जो मकान है वो खुला है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 12x12 का ड्राइंग रूम। फिर यहाँ से एंटर करते हैं और उसके अटैच के अंदर ये टॉयलेट हो गया। और इस तरफ हमने ये 5x5 का वो साइड दे रखा है, ये 5 फीट यहाँ से देख सकते हो। और ये जो भी जगह बचती है इस दीवार तक, तो वो आपका वो एरिया हो गया, मतलब यहाँ पे आप सिंक वगैरह लगा सकते हो हाथ वगैरह धोने के लिए। फिर ये मेन डोर हो गया। यहाँ से वापस इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर है। और ये आपका हो गया बेडरूम, जिसकी साइज है 13x14, 13 फीट ऐसे 14 फीट ऐसे। ये आपका बेडरूम हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो आपके उत्तर दिशा की तरफ और एक 4 फीट की विंडो इधर आपके पूर्व दिशा की तरफ, ठीक है। ये देखिए पूर्व दिशा इस तरफ, तो ये पूर्व दिशा की तरफ 4 फीट की विंडो हो गई। और ये आपका हो गया 13x14 का बेडरूम। फिर यहाँ से वापस बाहर निकलते तो ये आपका हो गया पूरा लिविंग एरिया, जिसकी साइज़ हो गई 22 फीट 6 इंच बाई 17 फीट। ये देखिए 22 फीट 6 इंच ऐसे और 17 फीट ऐसे। ये आपका डाइनिंग और लिविंग एरिया हो गया 17x22 फीट 6 इंच, जिसकी 5 फीट की विंडो इधर पूर्व दिशा की तरफ निकल रही है, ठीक है। और फिर वापस इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए यहाँ से स्टेयर हमारी अप होगी और यहाँ पे डाउन होगी। और 3x7 का स्टेयर केस का लैंडिंग है, देखिए यहाँ से अप और यहाँ पे डाउन। और जो स्टेयर जहाँ से अप होगी ना, उसके नीचे हमने 3 फीट का डोर निकाल रखा है पश्चिम दिशा की तरफ। ये देखिए ये पश्चिम दिशा है, ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ पर भी हमने 7x9 का हुड बनाया हुआ है। और सेम 2 स्टेयर यहाँ पर भी अप हो रही है हमारी। ये देखिए एक स्टेयर अप हो रही है, 2 स्टेयर अप हो रही है। मतलब जो दिखने के अंदर है वो पश्चिम और उत्तर का जो मुख है वो सेम दिखेगा, लेकिन यहाँ उत्तर के अंदर मेन डोर दे रखा था हमारा 4 फीट का। और यहाँ पे 3 फीट का डोर है स्टेयर के नीचे से, ठीक है। क्योंकि यहाँ से स्टेयर वापस अप होगी तो यहाँ पे जो स्टेयर की लैंडिंग होगी उसके नीचे हमने दरवाज़ा निकाल रखा है 3 फीट का, ठीक है। और वापस ये वुड है 7x9 का। फिर उसके जस्ट स्टेयर के पास में ये देखिए 2.5 फीट का डोर है। और 10 फीट 6 इंच बाई 5 फीट का हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पश्चिम दिशा की तरफ निकल रहा है। फिर इसके जस्ट पास में देखते हैं तो ये 3.5 फीट का डोर, ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी साइज है 12x15, 12 फीट ऐसे और 15 फीट ऐसे। जिसकी 4 फीट की विंडो एक पश्चिम की दिशा की तरफ और एक 4 फीट की विंडो दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। फिर इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए 3 फीट का डोर। और ये आपका हमारा हो गया स्टोर रूम, जिसका साइज हो गई 7x12। ये देखिए 7x12 का हमारा स्टोर रूम हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी दक्षिण दिशा की तरफ।
फिर वापस इस तरफ आते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर, और ये हमारा हो गया किचन जिसकी साइज़ है 10 बाई 12, जिसकी एक 4 फीट की विंडो हो गई आपके पूर्व दिशा की तरफ, और एक 3 फीट की विंडो हो गई पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है, तो ये मैंने इस प्रकार इसको डिज़ाइन किया। मैं अभी आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ये उत्तर दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, दोनों तरफ 7 बाई 9 के हुड है। ये देखिए 7 बाई 9 और 7 बाई 9 के हुड है। और ये हो गया आपका मेन डोर 4 फीट का, ये यहाँ पे, और एक डोर ये 3.5 फीट का यहाँ पे। ये ड्राइंग रूम, यहाँ से वापस ड्राइंग रूम का अंदर खुल रहा डोर, एक दरवाज़ा, ताकि आप घर के अंदर भी एंटर कर सकते हो और घर के बाहर भी एक दरवाज़ा खुल रहा है। ठीक, और ये मेन डोर। और फिर यहाँ पे एक बेडरूम आ गया, ये अटैच टॉयलेट हो गया ड्राइंग रूम के, और ये पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया। और यहाँ से स्टेयर अप और यहाँ पे डाउन हो जाएगी। स्टेयर केस के जो लैंडिंग है उसके नीचे 3 फीट का दरवाज़ा निकाल रखा है, और यहाँ पर भी 7 बाई 9 का हुड बना हुआ है, सेम इसी प्रकार का उत्तर दिशा के हिसाब का। और उसके जस्ट पास में ये कॉमन टॉयलेट, फिर ये बेडरूम, ये स्टोर रूम, ये किचन, और ये पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया। तो चलिए मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे साइज का या जगह का कोई इश्यू है नहीं, जगह बहुत होती है, तो मैं उसके अनुसार इसको डिज़ाइन किया है। तो ये देखिए आपका किचन हो गया, ये इसके पास में स्टोर रूम का जो दरवाज़ा है वो इस तरफ खुल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 फीट स्टोर रूम को बाहर ले रखा, मतलब किचन है जो कि 3 फीट उधर है, क्योंकि यहाँ पे 3 फीट की विंडो निकल रही है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए स्टोर रूम का दरवाज़ा यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये बेडरूम, और ये आपका डाइनिंग और लिविंग एरिया, ये आपका हो गया कॉमन टॉयलेट, और ये हो गया आपका स्टेयरकेस। यहाँ पे डोर हो गए स्टेयरकेस के नीचे, ये पश्चिम दिशा की तरफ खुल रहा है। और ये अटैच टॉयलेट, ये कॉमन वॉश एरिया, और फिर ये 3.5 फीट का डोर बेडरूम 13 बाई 14। मतलब ये इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिंक वगैरह लगा रहे हो तो आप जैसे भी डाइनिंग टेबल पे खाना वगैरह खा के आ रहे हो तो यहाँ से आप हाथ वगैरह धो सकते हो, और टॉयलेट यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से भी घर के बाहर जा सकते हो, प्लस उत्तर दिशा से भी यहाँ से भी घर से बाहर जा सकते हो। तो ये बेडरूम हो गया, ये ड्राइंग रूम हो गया, ये अटैच टॉयलेट हो गया ड्राइंग रूम का, जिसका एक दरवाज़ा एक घर के अंदर खुल रहा है, एक बाहर खुल रहा है। और ये वापस हुड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी ये वापस हुड हो गया पश्चिम दिशा के अंदर। तो ये इस प्रकार मैंने डिज़ाइन किया है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए उसके जो पास वाले बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।